नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है हमें, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम तो 24 हो एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, उसको मैक्सिमम दिखाना है आपका। तो देखिए हम इसमें से एक नंबर मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is, देखिए दोनों का सम कितना है आपका 24 है। यदि उनमें से एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस x। लेट p denotes their product, तो p दोनों का प्रोडक्ट है तो यहां हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स या फिर 24x माइनस एक्स स्क्वेयर। फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, हम dp ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, dp ओवर dx को हम 0 के बराबर रख लेंगे, यहां से आएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 24 और x से ये कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 12। अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, बट हमें ये शो करना है कि इस x की वैल्यू पर जो प्रोडक्ट है वो लार्ज होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करूंगा, d2p ओवर dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये 0 यहां हो जाएगा -2। अब एट x इज इक्वल टू 12, तो d2p ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो रहेगी -2 विच इज लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स p इज मैक्सिमम, p इज मैक्सिमम। तो जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो गया है, लार्ज एज पॉसिबल हो गया है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 12, फर्स्ट नंबर बोल सकते हैं यहां पे से, एंड सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस 12 इज 12। तो वो दोनों नंबर्स क्या हैं आपके 12 और 12 हैं आपके। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो हमें वो रेट बताना है जिस पर वो एरिया, उस सर्कल का एरिया चेंज हो रहा होगा व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन को, हमें dr ओवर dt दे रखा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से पता चला हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, हमें यूनिट से हमने पता किया है, एंड उसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड लेट a denotes द एरिया। तो एरिया क्या हो गया उसका पाई आर स्क्वायर। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालते हैं, मतलब dA ओवर dt। तो यहां पर पहले r पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r, और r का किया तो dr ओवर dt। अब हमारे पास r की वैल्यू भी है, dr ओवर dt भी है, तो सभी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा dA ओवर dt इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 3, तो ये हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है आपका, वो है आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स पॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है आपका 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के, मतलब अपर लिमिट में से x को घटा दें तो वो इसी फंक्शन के बराबर होता है। सेम हम यहां पर करने वाले हैं, 0 टू पाई बाई 2, इसको फर्स्ट नाम दे दें, यही प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स
यहां पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का रूट प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का रूट dx। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये कॉस एक्स बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहां पे हो गया dx। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर दूंगा, और जब ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम सेम है, तो किस तरीके से बन जाएगी टर्म, i प्लस आई, यहां पर लिख देंगे आप एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे आ गया 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम दोनों का सेम है तो वो नीचे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और दोनों के न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इससे ये टर्म कैंसिल होगी, तो यहां आया 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 0 टू पाई बाई 2, यहां पे आया 2i, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i किसके बराबर आ गया, पाई बाई 4 के, i किसके, पाई बाई 2 के, सॉरी, और इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो i किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 4 के लिए। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करनी है, देन उसके बाद इन्हें ऐड कर देना है, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनका ज़्यादातर 99% आंसर पाई बाई 4 होता है आपका, तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो यहां से हम एक्स स्क्वायर को 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/9 बाहर आ जाएगा, यहां पे आया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12/9 प्लस 8/9, और यहां पे इस 12/9 को कैंसिल करेंगे आप तो 4/3। अब यहां पर जो x का कोफिशिएंट है उसको हमें विद साइन ले लेना है एंड उसका आधा करना है आपको, तो यहां हो जाएगा 2/3 और उसका स्क्वायर, यहां पर उसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4/9। तो 4/9 को ही हमें यहां पर ऐड करना है और उसको ही सबट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट लिया, उसका आधा किया एंड उसका स्क्वायर, और उसको ही ऐड और सबट्रैक्ट यहां पर हमें करना है। तो यहां पे आ जाएगा 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 x प्लस 4/9 को आप लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, इसको ही ऐड किया एंड इसको ही सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर इसको देखेंगे आप तो ये बन रहा है फॉर्मूला आपका dx अपॉन x प्लस x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, एंड यहां पे आ गया 4/9, और इस 4/9 को आप लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और यहां पर जो x का काम है वो पूरी ये टर्म कर रही है आपकी, एंड a की वैल्यू ये है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद क्या मिलेगा, 1/9 इंटू, ये पहले से है 1/a, a क्या है 2/3 tan इनवर्स x की पूरी वैल्यू ये है x माइनस 2/3 अपॉन a, मतलब 2/3, और इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन आता है नीचे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा प्लस c। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया 1/6 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2/2 और अपॉन में है 3x माइनस 2 यहां पे आएगा 3, और नीचे आपको दे रखा है 2/3 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर i की वैल्यू क्या आई है 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 2/2 प्लस c। तो यही क्या है आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है हमें, तो देखिए, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, एक कॉइन को 10 बार उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 6 हेड्स, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 हेड मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा हेड ना मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है।
तो देखिए यहां पर हम मान लेंगे लेट A denotes the event of getting head, कि हमको हेड मिले, इस इवेंट को हमने माना है A, एंड B denotes the event of not getting a head। तो P A की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और हेड ना मिलने की हो जाएगी 1 माइनस पी ए, मीन्स ये भी आ जाएगी 1/2। उसके बाद लेट X denotes the random variable of number of heads। X एक रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स के लिए, तो यहां पर हमें निकालना है Px इज ज्यादा से ज्यादा 6 हेड होने चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 6, एट मोस्ट 6 हेड्स निकालना है। इसको आप लिखेंगे तो Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2 प्लस Px इज इक्वल टू 3 प्लस Px इज इक्वल टू 4 प्लस Px इज इक्वल टू 5 प्लस Px इज इक्वल टू 6। इन सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, या फिर आप इसकी बजाय इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस Px इज ग्रेटर देन 6। यहां पर ये Px इज लेस देन इक्वल टू 6 बराबर होता है 1 माइनस Px इज ग्रेटर देन 6, तो ये बराबर होगा 1 माइनस Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8 प्लस Px इज इक्वल टू 9 प्लस Px इज इक्वल टू 10। या तो आप इन वैल्यूज को 4 को कैलकुलेट कर लें और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर आप इन सब को कैलकुलेट करके ऐड कर लें। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। मैं इसके साथ जा रहा हूं क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी हमें। तो Px इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10C7, क्योंकि फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। यहां पर देखिए हम इसको P और Q मान लेते हैं। लेट्स P denotes the probability of head and Q denotes the probability of not getting a head। ये P है और ये Q है आपका बर्नौली ट्रायल से फॉर्मूले के लिए, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। P probability of success, Q probability of failure होता है आपका। अब N में से R सक्सेस मिले उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब 10 में से 7 सक्सेस मिलेंगे उसके लिए 10C7 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 10C8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 10 माइनस 8 इज 2, 10C9 1/2 की पावर 9 एंड 1/2 की पावर 1 प्लस 10C10 और 1/2 की पावर 10, वहां पर 0 हो जाएगी, वो 1 बन जाएगा। अब ध्यान से देखें, यहां पर भी 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, तो इसको मैं यहां से कॉमन लिख सकता हूं सभी में से, क्योंकि ये सभी में है। एक बार इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 माइनस 2 की पावर 10, यहां बचा 10C7, 10C8, 10C9 एंड 10C10। बस इन्हें कैलकुलेट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा इसके लिए। अब एक प्रॉपर्टी देखिए, NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। यहां से हमें ये पता है कि NCR NCN माइनस R के बराबर होता है, तो यहां से 10C7 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, तो 10C3 के बराबर हो जाएगा ये आपका। और हमने एक ट्रिक बार बार हम बताते हैं बच्चों को कि यहां पर 10C3 नीचे 3 दे रखा है, तो इसमें 10 को 3 बार कम कीजिए, 10 9 और 8 और 3 का फैक्टोरियल नीचे खोल दीजिए। इस तरीके से आप जल्दी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 10C7 10C3 के बराबर है, ये 10C2 के बराबर हो जाएगा, ये 10C1 के बराबर हो जाएगा एंड ये तो 10C10 ही है आपका। अब देखिए ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, अब इसको यूज करना है। 1 माइनस 2 की पावर 10, 10C3 आएगा 10 9 8 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां पर नीचे 2 दे रखा है, तो आपको 2 बार कम करना है, 10 इंटू 9 और नीचे 2 का फैक्टोरियल, और 10C1 10 होगा और 10C10 होगा 1। इसके बाद 3 3 9 2 4 8, यहां पर आ गया
1/2 की पावर 10, और 1/2 की पावर 10 होता है 1024, और यहां से हमें मिला है 120, 45, 10 और 11, 10 और 1, सभी को ऐड करने पर कितना मिलेगा? 176। 1 माइनस 176 बाई 1024, तो यहां से हमें मिला 44, 4 से कैंसिल किया उसको 44 टाइम्स, एंड यहां पर आया 56। अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, 4 से 11 टाइम्स, 4 से ये 64 टाइम्स, तो 1 माइनस 11/64, एलसीएम आ गया 64, 64 माइनस 11 इज 53/64। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है आपका? 53/64। तो बस आपको ये याद रखना है कि एटमोस्ट 6 हेड्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 6 तक जाना है, एंड उसके नीचे वाली सारी वैल्यूज लेनी होती हैं। तो इसमें आपको टोटल 4 और 3 7 टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ती, बट यहां पर केवल 4 को कैलकुलेट करके हमने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि आप लिख सकते हैं px इज लेस देन इक्वल टू 6, ये बराबर होगा 1 माइनस px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि सभी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है। वहां से हमने इस फॉर्मूले को डिड्यूस किया है, एंड इसको यूज करके आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं एंड वो कोलिनियर हो, इस बात को हमें बताना है। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, पहले वेक्टर को हमने ए वेक्टर मान लिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड दूसरे वेक्टर को हमने मान लिया है बी वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें कोलिनियर दिखाना है। यदि ये दोनों वेक्टर्स सम एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते हैं, मतलब किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वेक्टर हमें मिल जाए, तो ये क्या होते हैं? आपके कोलिनियर होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, या फिर ऐसा बोलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से हम -2 कॉमन लें तो यहां पर बचेगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये a वेक्टर के बराबर है, तो b वेक्टर हो गया -2a वेक्टर। तो b वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्डा मल्टीपल ऑफ a वेक्टर। b वेक्टर लैम्डा के मल्टीप्लाई करने पर a में के अंदर हमें कुछ वैल्यू मिल जाए, और ये क्या है? एक दूसरे के सम लैम्डा मल्टीपल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? आपके कोलिनियर हैं। सो a एंड b, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। तो a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो गए हैं? आपके कोलिनियर हो गए हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी। आपका सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है आपको? tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर प्रूव करना है आपको π/4 प्लस 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर के। तो इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे आपकी, तो आप एक अगले स्टेप में लिखेंगे टेकिंग LHS। तो अब देखिए इस LHS में क्या पुट करें कि ये वैल्यू इसके जैसी मिलने लगे। तो यहां पर देखिए ये जो एक्स स्क्वेयर है ना, इसकी जगह पे आप कॉस थीटा पुट कर देंगे, मतलब पूरे एक्स स्क्वेयर को कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करना है। तो पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से यदि हम थीटा की वैल्यू निकालें तो इस कॉस को इधर ले जाओ, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो यहां पर पुट कीजिए वैल्यूज, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का आधा थीटा
1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा। यहां पर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ये बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा और रूट 2 पर आ जाएगा आपका, सभी में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, यहां पे आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब हम इसमें देखिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही, जो एंगल में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हैं दोनों को ही रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यहां पर क्या बन जाएगा tan इनवर्स, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, यहां पे रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा tan थीटा बाई 2 नीचे, या फिर आप लिख भी सकते हो इसको। हर टर्म को हमने रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया है, ये तो 1 बन जाएंगे यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और हम जानते हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी tan इनवर्स इंटू tan, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, पाई बाई 4 प्लस एंगल जो उसका दे रखा है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। जरा चेक करें क्या यही राइट हैंड साइड दे रखी है, डेफिनेटली विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो आपको बस यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट करना है, रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्मूले यूज करने हैं, एंड आप फिर इजीली इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमने इसको ए के बराबर मान लिया है, इस मैट्रिक्स को मुझे सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में दिखाना है। मतलब इसके दो टुकड़े करने हैं, प्लस में लिखना है, एक हिस्सा जिसमें सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा हिस्सा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहां पर देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ए किसके बराबर होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए। इसको हम मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q। यहां पर जो P है वो सिमेट्रिक होगा और Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा आपका। तो P की वैल्यू निकालने के लिए P क्या है 1/2 ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज एंड Q क्या है 1/2 ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। इसे फर्स्ट मान लें। अब सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, 3 4 -2 ये रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, 2 5 0 6 4 1। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं,
p की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1/2 ऑफ a की वैल्यू रखो सबसे पहले 3 4 -2 2 5 0 6 4 1 प्लस, अब यहाँ पर A ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे 3 2 6 4 5 4 -2 0 1, इसको हमने ऐड कर दिया। अब दोनों को जरा ऐड कर लें कि ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा P = 1/2 ऑफ 3 + 3 6 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, एंड यहां पे आया ये 3 2 6, ओके 4 + 2 = 6 -2 + 6 इज ये हो जाएगा 4 आपका, देन 2 + 4 = 6, 5 + 5 = 10 एंड 0 + 4 = 4। उसके बाद 6 + -2 हो जाएगा 4 आपका, एंड 4 + 0 = 4 एंड 1 + 1 = 2। अब इस 2 से सभी को डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3 3 2 3 5 2 2 2 1, ये आ गई P की वैल्यू। अब हम Q निकालेंगे, Q था 1/2 A - A ट्रांसपोज, तो A - A ट्रांसपोज, तो पहले A को लिखें 3 4 -2 2 5 0 6 4 1 माइनस, अब A ट्रांसपोज की वैल्यू 3 2 6 4 5 4 -2 0 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 - 3 = 0, 4 - 2 = 2, -2 × -6 हो जाएगा -8 आपका, 2 - 4 = -2, 5 - 5 = 0 एंड 0 - 4 = -4। देन उसके बाद 6 -2 हो जाएगा 6 + 2 तो वो 8 हो गया, 4 - 0 = 4 एंड 1 - 1 = 0। अब 1/2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा आपका 0 1 -4, यहां पे -1 0 -2 4 2 0। अब दोनों की वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग P एंड Q इन फर्स्ट, तो यहां से A किसके बराबर आ जाएगा, P की वैल्यू आई है 3 3 2 3 5 2 2 2 1 प्लस Q की वैल्यू क्या आई है आपकी 0 1 -4 -1 0 -2 4 2 0। तो यही क्या है आपकी, इस A मैट्रिक्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है, जिसमें पहला हिस्सा क्या है आपका सिमेट्रिक है एंड दूसरा हिस्सा क्या है आपका सिक्यू सिमेट्रिक है। यहां पर इन दोनों को ऐड नहीं कर देना, वरना ऐड करते ही वापस A बन जाएगा आपका यहां पर, क्योंकि A के ही हमने दो टुकड़े किए हैं। इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक के रूप में हमने दिखाया है। ऐसी दो मैट्रिक्स में तोड़ा है कि जिनका सम करें तो वापस A बन जाए, जिसमें पहली सिमेट्रिक और दूसरी सिक्यू सिमेट्रिक है आपकी। तो बस आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, ये वैल्यूज निकालते ही आप इसको ब्रेक कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है एंड ये जो फंक्शन है वो x = पाई पर कंटिन्यूअस है। तो मुझे इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस। तो LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जिसमें x पाई से लेस है आपका, वो LHL के लिए फंक्शन हो जाएगा। यहां पर हम पुट करेंगे x को पाई माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में पाई माइनस h प्लस 1। अब आप यहां पर h को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1, या फिर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी k पाई प्लस 1। देन इसके बाद हम इसमें निकालते हैं RHL की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। अब RHL के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जहां पर x पाई से बड़ा है, तो ये हो जाएगा cos x। इसमें हम पुट कर देंगे
x को पाई प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h। यहां पर हम लगा देंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला, और cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई इंटू cos h माइनस sin पाई इंटू साइन एच। अब जरा देखिए साइन पाई होता है 0 आपका, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, यहां कुछ नहीं बचेगा। यहां पर पुट कीजिए वैल्यू cos पाई इंटू cos 0। अब cos 0 होता है 1 और cos पाई होता है -1, तो -1 इंटू 1 इज 1, सॉरी -1। तो RHL की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। अब हम निकाल लेते हैं f ऑफ पाई। अब जहां पर x बराबर है पाई के वो फंक्शन हो जाएगा उसके लिए, तो kx प्लस 1 ये फंक्शन है, x की जगह पर हम यहां पर वैल्यू रख देंगे तो k पाई प्लस 1 बन जाएगा। अब क्योंकि ये फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है तो यहां पर लिख देंगे आप सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, सो LHL बराबर होगा RHL के और वो बराबर होगा f पाई के। क्योंकि ये तीनों कंडीशंस जब आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों टर्म्स आपस में बराबर आती हैं, तभी एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगी। तो सभी की वैल्यू रख लें। इसकी वैल्यू आई है k पाई प्लस 1, इसकी -1 और इसकी k पाई प्लस 1। इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर k पाई प्लस 1 बराबर आया है -1 के, इसको इधर ले जाएंगे, k पाई इज इक्वल टू -1 इंटू -1 एंड k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो k की वैल्यू क्या आई है इस क्वेश्चन के लिए? वो आई है आपकी -2 बाई पाई। तो आपको बस इस तरीके से प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या दे रखा है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसको सॉल्व करना है हमें। तो आप ध्यान से देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप यहां पर लिखेंगे विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ध्यान से देखें यहां पर हमें कैसे पता चला कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो आप देखें x और y थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में सेम डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। x की पावर 2, x की 1, y की 1, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। सभी की डिग्री क्या है? 2 है यहां पर। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से जो dy बाई dx है वो बराबर आया है आपका, उसको इधर ले जाएंगे, ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और यहां पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम y को पुट करते हैं vx और इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx v प्लस x dv ओवर dx। v सेम x का 1, x सेम v का dv ओवर dx। इसको आप मान लें सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लें। अब यहां पर y की जगह vx रखिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू vx। यहां पे हुआ एक्स स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर और नीचे से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस v। तो यहां पर dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? यहां पर जो dy बाई dx है वो बराबर आ गया है 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। इसको दे नाम सेकेंड। ये भी dy बाई dx की वैल्यू
ये भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो दोनों आपस में बराबर होंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v आपका। यहां पर ये वैल्यू आ गई है। इस v को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम 1 प्लस वी आ जाएगा, यहां हुआ 1 प्लस वी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा माइनस का v और यहां पे हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे हमें मिला है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। आप इस 29 को स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको इरेज करने वाला हूं यहां से। अब देखिए यहां पर वैल्यू है एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये किसके बराबर आ गया है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, v वाली टर्म्स एक तरफ एंड x वाली टर्म्स यहां पर एक तरफ आपकी। तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी। इस dx और x को इधर ले जाएंगे तो dx बाई एक्स। अब यहां पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इंटीग्रेबल फॉर्म में आपका। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 को ऐड कर रहा हूं और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 1 ही ऐड किया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस वी। यहां पर लिख सकते हो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से देखिए, अब मैंने 1 को ही ऐड किया, 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, यहां पे आ गया 1 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। एक बार इसको इसके अपॉन में लिखिए 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां पर ये नीचे एक फंक्शन दे रखा है और 1 अपॉन में लीनियर फैक्टर नीचे हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है log 1 माइनस वी, और इस 1 माइनस वी का डिफरेंशिएशन नीचे 1 का 0 हो जाएगा, v का -1। यहां पे ये इससे कैंसिल हो गया, यहां बचा 1 मतलब माइनस वी। दोनों टर्म्स को भी इस तरफ ले आओ, माइनस लॉग एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। हर टर्म के अंदर माइनस साइन कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे तो सभी प्लस के हो जाएंगे यहां पर। तो यहां पे आ जाएगा v प्लस 2 log 1 माइनस वी प्लस log x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो v है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी, तो v की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप, तो v को पुट करना है y बाई एक्स। तो यहां आ जाएगा y बाई एक्स प्लस 2 log 1 माइनस y बाई एक्स प्लस log y बाई एक्स, सॉरी ये तो x ही है पहले से, तो log x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x है, इस x का एलशियम ले लेंगे तो हर टर्म से x की मल्टीप्लाई करेंगे और ये x इधर जाके 0 बन जाएगा। तो y प्लस 2x log x माइनस वाई अपॉन वाई प्लस x log x प्लस cx इज इक्वल टू 0। और यही क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस हमने कुछ नहीं, हर क्वेश्चन को जैसे हम कर रहे थे y को vx पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स को कंपेयर करते हैं एंड देन वेरिएबल्स को सेपरेट करके हमें केवल इंटीग्रेशन इसके अंदर करना होता है। हमने इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्वेश्चन के सिमिलर तरह ही किया है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 4 कॉइन्स। तो 4 कॉइन्स को एक बार फेंका जाता है, उसमें नंबर ऑफ हेड्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली आपका 31 है। लेट h denotes the let h denotes the
event of getting head and T denotes the event of getting tail. हेड मिले, इस इवेंट को हमने H मान लिया, एंड टेल मिले, इस इवेंट को हमने मान लिया है टेल आपका। तो यहां पर P ऑफ H की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड P ऑफ T की वैल्यू हो जाएगी वो भी 1/2। अब यहां पर इसके लिए हम सैंपल स्पेस और बना लेते हैं, क्योंकि 4 कॉइन्स के केस में थोड़ा क्रिटिकल काम रहता है आपका कि आप उन वैल्यूज को डायरेक्टली लिखें। तो इसके लिए सैंपल स्पेस बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 कॉइन्स का बनाना कोई टफ टास्क नहीं है आपके लिए। यहां देखिए 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस क्या बनता है, ये बनता है। 1 2 का और बना लें, H इंटू H, H इंटू T, T इंटू H और T इंटू T। ये 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस, ये भी 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस। इन दोनों का आप कर देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सभी को बारी बारी मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इसके साथ करेंगे तो H H H H, इसको इसके साथ करेंगे तो H H H T। सभी को बारी बारी मैंने इसको सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अब यहां से हटा दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो सबके साथ, तो H T H H H T H T। अब इसको करेंगे H T T H एंड H T T T। इसको भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हटा दो यहां से। अब इसकी मल्टीप्लाई सबके साथ करो, T H H H T H H T T H T H एंड T H T T। इसकी भी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसके साथ T T H H T T H T T T T H एंड T T T T। अगर आप इसको डायरेक्टली बनाने जाएंगे तो ये क्वाइट डिफिकल्ट काम है, मे बी आप इसमें मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको मल्टीप्लाई वाला इस्तेमाल करना है, इससे आप इजीली इसको बना सकते हैं। अब नाउ हम मान लेंगे लेट x denotes the random variable of number of heads। x हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है एक भी हेड ना मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, या फिर चारों भी आपके हेड आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Px इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए कि हमें एक भी हेड ना मिले, तो इसके अंदर ढूंढिए कि जिसमें एक भी हेड नहीं हो आपका। तो आप देखो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे कि पहली बार भी हेड ना मिले, दूसरी बार भी हेड ना मिले, तीसरी बार भी हेड ना मिले और चौथी बार भी हेड ना मिले। तो इसको आप लिख सकते हैं PT इंटू PT इंटू PT इंटू PT, और इसकी वैल्यू है आपकी 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/16 है। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहां पर n ऑफ s की वैल्यू है आपके पास 16, और जहां पर एक भी हेड नहीं आता वो एलिमेंट केवल एक है इसके अंदर, ये रहा। तो इसकी वैल्यू 1, टोटल 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 1/16। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, या तो ये मेथड फॉलो कर लें या फिर ये भी आप फॉलो अप कर सकते हैं इसके लिए। देन Px इज इक्वल टू 1, जिसमें एक हेड हो आपका। तो देखिए वो क्या होगा, वो आप यहां से इजीली देख के लिख सकते हैं। एक हेड किसके अंदर आ रहा है आपका, यहां पर एक हेड इसके अंदर है। एक तो H T T T, और एक हेड किसके अंदर है आपका, यहां पर TH T T TH T T, एंड इसके बाद इसमें एक हेड है आपका T T H T, और यहां पर T T T H। अब जरा देखिए, या तो आप इन सबको ओपन कर लें इस तरीके से, PH इंटू PT इंटू PT इंटू PT प्लस PT इंटू PH इंटू PT इंटू PT, और सबकी वैल्यूज रखें, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 ऊपर आ गया, टोटल कितने हैं 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। ये इजी मेथड है आपका, इससे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। आप दोनों कर सकते हैं जो आपका मन करे।
उसके बाद हम निकाल रहे हैं आपका पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब दो हेड हमें मिले। तो ध्यान से देखिए, दो हेड किस किस के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर दो हेड आ रहे हैं एच एच टी टी, और किसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर दो हेड आ रहे हैं एच टी, देन उसके बाद इसके अंदर दो हेड आ रहे हैं एच टी एच, और दो हेड इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर भी दो हेड आ रहे हैं टी एच एच टी। देन उसके बाद इसके अंदर भी दो हेड आ रहे हैं और टी एच, और इसके बाद यहां पर इसके अंदर भी दो हेड हैं आपके टी एच एच। तो आप गिने नहीं कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6, टोटल है 16, तो ये आ गया 2 3 जा 6, 3/8। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब हमें दो हेड मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है आपकी 3/8 आई है। अब हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब 3 हेड मिले हमें। तो जरा देखिए, 3 हेड वाले निकाल लेते हैं इसमें से हम। 3 हेड कहां पर हैं, एक तो यहां पर है 3 हेड आपके एच 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 टी, और यहां पर भी 3 हेड हैं आपके एच एच टी एच, और 3 हेड कहां पर हैं आपके, इसके बाद 3 हेड आपके यहां पर आ रहे हैं टी एच एच एच। देन इसके बाद 3 हेड आपके कहां आ रहे हैं, एक यहां पर भी 3 हेड हैं आपके, और एच टी एच एच। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है, बट आपको एलिमेंट्स पूरे लिख देने हैं। तो ये कितने हो गए आपके 4 हो गए, ये तो 4 हैं, टोटल है 16, तो 1/4 आई है इसकी प्रोबेबिलिटी। देन उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब चारों हेड मिले। तो एक ही ऐसा एलिमेंट है आपका, इवेंट है आपका जिसमें चारों हेड मिलते हैं। तो पी एच एच एच, ये कितने हैं, एक, टोटल है 16। तो सभी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। यहां पर x, यहां पर px, 0 1 2 3 4। तो px इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई थी आपकी 1/16, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है 1/4, x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है 3/8, px इज इक्वल टू 3 1/4 और 1/16। तो ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द नंबर ऑफ 4 हेड्स, मतलब आपको 4 हेड मिले उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप कर सकते हैं। सैंपल स्पेस दोनों में बना लेना, वरना गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन में। आप कोई एलिमेंट भूल जाएंगे, अगर आप इनमें से एक भी भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में, वहीं गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है उससे। देन उसके बाद आप इस तरीके से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, इससे भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से इसमें तो बड़ी इजीली निकल गई, बट जब इसकी बात आएगी तो बहुत बड़ी टर्म आपके पास बन जाएगी एंड कैलकुलेशन भी काफी डिफिकल्ट होने वाली है। तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। टोटल 16, कितने एलिमेंट्स हैं 1/16। अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी इसमें और मिस्टेक भी होगी फिर आपकी यहां पर, एंड आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मेथड के साथ आप जाएंगे, पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है, फिर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख देना है यहां पर।